दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर केजरीवाल ने प्रदेश की शिक्षा की स्थिति पर चर्चा की और कहा कि सरकारी स्कूल की हालत हिमाचल प्रदेश में इतनी खराब है कि अगर 2 पैसे किसी माँ बाप के पास आ गए तो वह प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहता है। 2000 से ज्यादा स्कूलों में एक से ज्यादा शिक्षक ही नहीं है। 722 स्कूलों में एक ही कमरा है, जिस कारण बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। हिमाचल प्रदेश की पासिंग रिकॉर्ड की स्थिति ऐसी है जहां 55 स्कूलों में एक भी बच्चा परीक्षाओं में पास ही नहीं हुआ। प्रदेश की पूर्व भाजपा और कांग्रेस की सरकारों पर निशाना भी साधा और आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील भी की। आज मैं आपके बीच में शिक्षा के बारे में बात करने आया हूं। नवंबर में चुनाव है हिमाचल प्रदेश के। ये चुनावी दौरा है। इस चुनावी दौरे के बीच में मैं आपसे शिक्षा के ऊपर बात करने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक भारत के इतिहास में, आज तक आप लोग हिमाचल प्रदेश में इतने दिनों से रह रहे हो, कोई पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस चुनाव के दौरान कभी आपसे शिक्षा पे बात करने के लिए आई क्या? किसी पार्टी ने आपको आके कहा जी हमें वोट दे दो, हम स्कूल अच्छे कर देंगे? किसी पार्टी ने आपको कहा कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे? शिक्षा मुद्दा ही नहीं है लोगों के लिए। आज आप इतने सारे लोग हो, आप में से जरा हाथ उठा के ये बताना कि कितने लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं? कितने लोगों के? कई लोगों के हैं। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो? कितने लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हो? इसी से पता चल रहा है कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बच्चे स्कूलों में जाते हैं। इन 14 लाख में से 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 5.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो अधिकतर बच्चे 70-80% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी गरीबी है, बेचारे अपने बच्चों को, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आदमी के पास 2 पैसे आ जाए तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। भेजना चाहता है कि नहीं भेजना चाहता है? हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। रिक्शे वाला और मजदूर भी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा। मजबूरी में आदमी सरकारी स्कूल में भेजता है। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और आज हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, इन 8.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है। 8वीं तक स्कूल है, 5वीं तक स्कूल है, एक टीचर है। अब ये बताओ, वो एक टीचर 5 क्लासेस को, 8 क्लासेस को कैसे पढ़ाएगा? पढ़ा ही नहीं सकता। तो इन स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। वो पहली क्लास को पढ़ाएगा, वो दूसरी क्लास को पढ़ाएगा, वो तीसरी को पढ़ाएगा, सबको साथ बिठा के कैसे पढ़ाएगा एक टीचर? पढ़ाई हो ही नहीं सकती। इन स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। तो सोचो, इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। इन बच्चों का क्या कसूर? ये भी तो अपने भारत के ही बच्चे हैं। इनको कौन देगा शिक्षा? कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 722 स्कूल ऐसे हैं, 722 स्कूल ऐसे जिसमें एक कमरा है। यह मैं हिमाचल प्रदेश की बता रहा हूं। एक कमरा है, उसी में पहली क्लास भी लगती है, उसी में दूसरी क्लास भी लगती है, उसी में तीसरी भी लगती है, उसी में चौथी भी लगती है, 5वीं तक की क्लास और कई कई तो 8वीं तक की क्लास एक ही कमरे के अंदर। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। 12वीं क्लास के नतीजे हिमाचल प्रदेश के 2019 में 12वीं क्लास के नतीजे आए थे 62%, 2020 में 76%। 55 सरकारी स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। यह मैंने इंटरनेट पे देखा है। और अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल की है किसी ने।
उस पीआईएल में उसने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी के अंदर एक सरकारी स्कूल को तोड़ के वहां पे मॉल बना रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने 30 साल राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल राज किया। इन्होंने क्या किया? शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आपकी मर्जी है, 5 साल और दे दो इनको, आपके बच्चों के 5 साल और खराब हो जाएंगे। अगर आज आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और आज आपने गलती करके बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे दिया, आपका बच्चा 12वीं क्लास पास कर जाएगा अगले चुनाव तक, फिर मौका नहीं बचेगा। मौका यही है, अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है तो इसी बार बदलना पड़ेगा आपको। आपको गंदी राजनीति चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको भ्रष्टाचार चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको दंगे चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनके पास चले जाना। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, मेरे पास आ जाना, मैं गारंटी देता हूं एक एक बच्चे का भविष्य बना दूंगा। तो दोस्तों, आपने इतना मौका उन लोगों को दिया, 30 साल कांग्रेस को दिए, 20 साल बीजेपी को दिए, एक मौका हमें भी देके देख लो, हम भी उतने बुरे नहीं हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।